अथ 9वां अध्याय प्रारंभ राजविद्या योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीय है, गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम तथा नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे नहीं पाते हैं। इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मैंने ही सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, इसलिए मुझे सब भूत भी नहीं हैं, मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर मैं उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण तथा स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उसी आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से, कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, सामर्थ यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं ही हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का पिता माता, धारण करता पितामह, जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों का ज्ञाता, सोम पीने वाला, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग व इच्छा रखने वाले का आगम आगमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात भोजना छंद इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और
श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल को जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती, जो तुम करते हो खाते हो, सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्त व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय है। जो मुझको भक्ति के साथ भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरी उपासना करे, मैं उसको साधु मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति को पाता है। हे कुंती, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझे मन लगाकर मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योग नाम नवम अध्याय। अथ नवम अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, दक्षिण देश में भावशु शर्मा नामक एक शूद्र रहता था। बड़ा पापी था, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेले, चोरी करे, परस्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान करके तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को लाकर देवे। वह स्त्री बड़ी कलनी थी। इसमें पाकर उसने उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष पर आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्म कर्म सुना था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने कौन सी साधना की थी? वह पंडित कौन था? वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से मुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का श्लोक श्रवण किया, उसका प्रयोजन यह है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9 अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही प्रेत ही छूटी, तत्काल देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9 अध्याय का महात्म्य है।